हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइज, आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं जो आपका बीपीएससी TRE 2.0 का 8 दिसंबर का फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम हो गया दोस्तों। 8 दिसंबर फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए सभी क्वेश्चंस इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन करना ना भूलें। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन पूछा गया था, भारत का राज्य धर्म है। आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, संविधान के अंतर्गत भारतीय नागरिक को निम्नलिखित में से कौन सी स्वतंत्रता प्राप्त नहीं है। उपयुक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पूछा गया था, कांग्रेस पार्टी द्वारा गरीबी हटाओ का नारा निम्नलिखित में से किस लोकसभा चुनाव में दिया गया था। कांग्रेस पार्टी द्वारा गरीबी हटाओ का जो नारा है ना, वर्ष 1977 में लोकसभा चुनाव में दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पूछा गया था, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है। तो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पूछा गया था, आधुनिक समय में किस देश ने सर्वप्रथम महिलाओं को मतदान का अधिकार प्रदान किया। आधुनिक समय में यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने सर्वप्रथम महिलाओं को मतदान का अधिकार प्राप्त, इसका आंसर हो जाएगा इंग्लैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्रीय राजनीतिक दल नहीं है। इंडियन नेशनल लोक दल। अगला क्वेश्चन, जब विधायिका का सामान्य कार्यकाल समाप्त होने से पूर्व चुनाव होता है तो इसे कहा जाता है। इसे कहा जाता है आम चुनाव। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, एक प्रजातांत्रिक सरकार बेहतर सरकार है क्योंकि। उपयुक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, मंडल आयोग के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। इसने अपनी रिपोर्ट 1980 में प्रस्तुत की थी। बात करेंगे अगले क्वेश्चंस की। नेक्स्ट क्वेश्चंस देखिए, पूछा गया था, भारत में मतदान की आयु 21 वर्ष से कम कर 18 वर्ष निम्नलिखित में से किस एक संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा की गई थी। 61वां। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पूछा गया था, भारत का निर्वाचन आयोग उपयुक्त में से एक से अधिक। मौलिक रूप से भारतीय संविधान द्वारा कितने मौलिक अधिकारों को मान्यता दी गई है। 6 मौलिक अधिकारों को मान्यता दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, राजनीतिक दल का कार्य है। देखिए, राजनीतिक दल का कार्य होता है नीति विकल्प प्रदान करना। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन से राज्य समूह में प्रत्येक राज्य की लोकसभा निर्वाचक क्षेत्रों की संख्या 40 से अधिक है। उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और तमिलनाडु। अगला क्वेश्चन देखिए, पूछा गया था, सूचना का अधिकार अधिनियम को भारतीय संसद द्वारा ये कब पारित किया गया था। वर्ष 2009 में पारित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पूछा गया था, ग्राम पंचायत निम्नलिखित में से किसके प्रति उत्तरदायित्व है। ग्राम पंचायत पंचायत समिति के प्रति उत्तरदायित्व है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, न्यायाधीश एम ये क्या लिखा हो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आयोग का संबंध है, तो इसका संबंध केंद्र राज्य संबंधों से है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पूछा गया था, संघीय व्यवस्था में आवश्यक है। उपयुक्त में से एक से अधिक। बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन है, भारत में मंत्री परिषद में शामिल होते। देखिए, भारत मंत्री परिषद में शामिल होते उपयुक्त में से एक से अधिक। पंचायती राज में संबंधित, पंचायती राज्य से संबंधित संविधान की 11वीं अनुसूची में शामिल है। 11वीं अनुसूची में शामिल है 18 विषय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, वर्तमान में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन है। वर्तमान में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष हैं न्यायमूर्ति अरुण कुमार मिश्रा। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निर्वाचक फोटो पहचान पत्र को भारत में किस वर्ष लागू किया गया था। ये भारत में 1989 में लागू किया गया था। संघ तथा राज्यों के बीच विधायी शक्तियां के विभाजन में संघ अधिक शक्तिशाली है क्योंकि।
उपयुक्त में से कोई नहीं, ई ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भारतीय जनता पार्टी की स्थापना कब हुई थी? तो भारतीय जनता पार्टी की स्थापना वर्ष 1998 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भारत में मतदान व्यवहार को प्रभावित करने वाला सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारण है? ई ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे, भारतीय संसद में शामिल होते हैं। देखिए भारतीय संसद में राष्ट्रपति, लोकसभा एवं राज्यसभा शामिल होते हैं। भारत के प्रधानमंत्री का कार्यकाल जब तक उसे लोकसभा के सदस्यों के बहुमत का समर्थन प्राप्त हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह व्यवस्था करता है कि निर्वाचनों का अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण निर्वाचक आयोग में निहित होता है? 324, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग उपयुक्त में से एक से अधिक। संवैधानिक उपचारों के अधिकार को किसने हमारे संविधान का हृदय और आत्मा पुकारा है? डॉक्टर वी.आर. अम्बेडकर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, किस वर्ष श्रीलंका एक स्वतंत्र देश के रूप में अस्तित्व में आया? वर्ष 1946 में श्रीलंका एक स्वतंत्र देश के रूप में अस्तित्व में आया। बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, ग्राम सभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु है? तो ग्राम सभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु है 21 वर्ष। राज्यसभा का कार्यकाल कितना होता है? तो राज्यसभा का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। अगला क्वेश्चन, कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम लोकसभा एवं राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% सीटों के आरक्षण की व्यवस्था करता है? 73वां। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 1980 में किस देश ने श्वेत अल्पसंख्यक शासन से स्वतंत्रता प्राप्त की? बेल्जियम आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, प्रजातंत्र के विरुद्ध कौन सा वैध तर्क नहीं है? यह भ्रष्टाचार की ओर ले जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कौन सा देश सार्वभौमिक वाक् मताधिकार का अनुसरण नहीं करता है? फिजी आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे, संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? जवाहरलाल नेहरू ने। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारत एक प्रजातांत्रिक गणराज्य है क्योंकि भारतीय संविधान ने व्यवस्था की है? उपयुक्त में से एक से अधिक। अगला क्वेश्चन, सरकार के विभिन्न अंगों में शक्तियों की साझेदारी को कहा जाता है? शक्तियों का विभाजन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे, समताप मंडल की ऊंचाई क्या है? तो समताप मंडल की ऊंचाई है 50 किलोमीटर। अटल टनल की लंबाई कितनी है? तो अटल टनल की लंबाई है 10.08 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है मुंबई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से किसको राष्ट्रीय जल मार्ग NW1 नाम दिया गया है? सादिया खुबरी। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारे भारत में रेलवे को कितने जोनों में पुनर्गठित किया गया है? कुल 16 जोनों में। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारत के प्रथम कच्चा तेल पाइपलाइन परिवहन नेटवर्क का नाम बताइए? असम, कानपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 1855 में भारत में पहली जूट मिल किस स्थान पर स्थापित की गई थी? यह स्थापित गई थी सासाराम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, समताप मंडल की ऊंचाई क्या है? समताप मंडल की ऊंचाई है 50 किलोमीटर। ये वाला तो क्वेश्चन हो चुका है, रिपीटेड क्वेश्चन हैं ये वाले क्वेश्चन नहीं देखें, इसको भी देख लेते हैं। अंकलेश्वर तेल क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? तो ये राजस्थान में स्थित है। अगला क्वेश्चन है हमारा, पार्वती घाटी का भूपतीय संयंत्र ये कहां पर स्थित है? तो ये लद्दाख में स्थित है। अत्यधिक खनिज कौन सा है? तो अत्यधिक खनिज जो है वो है अभ्रक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, DHEL भारतीय हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड किस प्रकार के क्षेत्र के अंतर्गत आता है? सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। मुंबई में पहली सफल कपड़ा मिल किस वर्ष स्थापित की गई थी? वर्ष 1874 में। भद्रावती लौह एवं इस्पात संयंत्र ये कहां पर स्थित है? तो ये तमिलनाडु में स्थित है। भारत के किस पठार में लौह एवं इस्पात उद्योगों का सर्वाधिक संकेंद्रण है? छोटा नागपुर पठार।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, किस देश में झूम खेती कृषि को मिल्पा के नाम से जाना जाता है? सही जवाब हो जाएगा मेक्सिको को जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्तहीन क्रांति के आंदोलन की शुरुआत किसने की? तो रक्तहीन क्रांति की आंदोलन की शुरुआत वेंसर रेड्डी के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, गन्ना उत्पादन में भारत विश्व में किस स्थान पर है? तो गन्ना उत्पादन में भारत विश्व में दूसरे स्थान पर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे, वर्ष 2019-20 में भारत के किस राज्य ने मूंगफली का सबसे अधिक उत्पादन किया? मध्य प्रदेश आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, मेप्राइड अयस्क में लोहे की सांद्रता कितने प्रतिशत होती है? 74% होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, रत्नगिरी जिला अयस्क भंडार किस राज्य में स्थित है? उपयुक्त में से एक से अधिक। अगला क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे, निम्नलिखित में से किस संरक्षण रणनीति में सीधे तौर पर सामुदायिक भागीदारी शामिल नहीं है? वन्यजीव अभयारण्यों का सीमांकन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भारत में जल विद्युत ऊर्जा परियोजनाओं द्वारा बिजली का कितना प्रतिशत योगदान होता है? 32% योगदान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भारत के जल जीवन मिशन के अनुसार प्रतिदिन पेयजल आपूर्ति कितनी आवश्यकता है? 65 लीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी मुहाना दहाना बनाती है? उपयुक्त में से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर ई करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी पर बनाया गया है। भारत के किस राज्य में वर्षा जल को फ्लोर पालर पानी कहा जाता है? राजस्थान को कहा जाता है। भारत के किस राज्य में सभी घरों में छत पर वर्षा जल संचयन संरचना अनिवार्य कर दी गई है? सही जवाब हो जाएगा तमिलनाडु। अगला क्वेश्चन हमारा है, 1952 के राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार भारत में वन आवरण की वांछित प्रतिशत क्या है? 33%। किस प्रकार की मिट्टी में कंकड़ मिंडों का संक्रियण अधिक होता है? खादर आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, यदि ऊपरी मिट्टी यह जाती है तो उसे क्या कहते हैं? उपयुक्त में से एक से अधिक। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, लेप्चा लोकगीत देश के किस भाग से संबंधित है? उत्तरी लद्दाख से संबंधित है। वाधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो ये मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। भारत के किस राज्य में सबसे अधिक वन क्षेत्र हैं? सिक्किम आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन किस वर्ष आयोजित हुआ था? वर्ष 1992 में आयोजित हुआ था। स्मॉल इज ब्यूटीफुल पुस्तक जो है ये किसके द्वारा लिखी गई है? डेविड के द्वारा लिखी गई है। सीमा सड़क संगठन वीआरओ की स्थापना कब हुई थी? 1665 ईस्वी में हुई थी, 1965। राष्ट्रीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया? वर्ष 1973 में लागू किया गया था। छोटा नागपुर क्षेत्र के मुंडा और संथाल किस पेड़ की पूजा करते थे? उपयुक्त में से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन, भारत का कितना प्रतिशत क्षेत्रफल पठार से आच्छादित है? 27%। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है? 3.18 मिलियन वर्ग किलोमीटर। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। 1857 के विद्रोह को किसके द्वारा पहली बार प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के रूप में वर्णित किया गया है? वीर सावरकर। निम्नलिखित में से कौन सी घटना सबसे पहले हुई थी? संथाल विद्रोह। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, बंकिम चंद्र चटर्जी का उपन्यास आनंद मठ में किस विद्रोह का उल्लेख है? संथाली। प्रथम बार संघर्ष के तरीकों के रूप में स्वदेशी एवं बहिष्कार भारत में कब अपनाया गया? बंगाल विभाजन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे, 1922 में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किया गया अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? चित्तरंजन दास। असहयोग आंदोलन के दौरान किसने बिहार में किसानों की अगुवाई की थी? राजकुमार शुक्ल, स्वामी विद्यानंद। उपयुक्त में से एक से अधिक। राजकुमार शुक्ल आपका सही आंसर हो जाएगा। 1817 में कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना हेनरी विवियन टेजियो के द्वारा की गई थी। इनमें से किसने कहा कि कांग्रेस का महल लड़खड़ा रहा है और भारत में रहते हुए
मेरी एक बड़ी महत्वाकांक्षा यह है कि शांति के साथ इसे मरने में सहयोग दे सकूं, डफरिन ने कहा था। खनिज निम्नलिखित में से किस चट्टान के स्तर में जमा होता है? सही जवाब हो जाएगा अपसादी चट्टान। निम्नलिखित में से कौन सी एक फलीदार फसल है? उपयुक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से दो चरम स्थान पूर्व पश्चिमी गलियारे से जुड़े हुए हैं? मुंबई और कोलकाता। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, स्टेलाइट और स्टिमलाइट स्थलाकृतियां बनती हैं, बर्फ द्वारा बनती हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेगा, 22 अप्रैल को किस रूप में मनाते हैं? तो 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस के रूप में मनाते हैं। भारत का स्थलाकृति मानचित्र किस संगठन द्वारा बनाया जाता है? तो यह बनाया जाता है भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के द्वारा। ये क्वेश्चन थोड़े से धुंधले हैं। भारतीय राष्ट्रीय सेना आई के संस्थापक कौन थे? कुछ इस टाइप का क्वेश्चन, सुभाष चंद्र बोस। ताना भगत आंदोलन संबंधित है, किसान आंदोलन से संबंधित है। किस राज्य में रक्षाबंधन को वृक्ष सुरक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है? उपयुक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राज्य में काली मिट्टी पाई जाती है? गुजरात। भारतवर्ष में वनस्पति एवं जीवों की कितनी प्रजातियां पाई जाती हैं? 81,000 प्रजातियां और 47 प्रजाति वनस्पति की। नेक्स्ट क्वेश्चन, वल्लार क्या लिखा हुआ है? थोड़ा सा धुंधला ऐसा लग रहा है। आंसर मैं आपको बता देता हूं, रविन्द्रनाथ टैगोर इसका आंसर हो जाएगा। हाल ही में उद्घाटित किए गए भारत के नए संसद भवन के वास्तुकार राहुल मल्होत्रा। 76वें कांस्य फिल्म महोत्सव मई 2023 में निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय फिल्म प्रदर्शित की गई है? नीरज पांडे की खाकी। इसका आंसर सीधे बता दें, गैमन इसका आंसर हो जाएगा। गैगन क्या लिखा हो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मानव अधिकार दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर को मनाया जाता है। इसका आंसर हो जाएगा, क्वेश्चन थोड़े से धुंधले हैं तो ऐसे ही समझ लीजिए आप लोग, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। एक वर्णी प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम से प्रवेश करता है, निम्नलिखित में से कौन सा गुण नहीं बदलता है? आयाम। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेगा, निम्नतम अवस्था में हाइड्रोजन परमाणु की एक इलेक्ट्रॉन आगे क्या लिखा हुआ है? आंसर सी हो जाएगा इसका। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अंग्ल जो अंगलीय KMnO4 का रंग नष्ट कर सकता है? CH3, CH2, COOH। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन, दो भाइयों का उम्रों का अनुपात इतना इतना है, तो यदि बड़ा भाई छोटे भाई से 6 वर्ष से बड़ा तो दोनों भाइयों का उम्र में क्या अनुपात होगा? ये आपके मैथ के क्वेश्चंस हैं। मैथ के क्वेश्चन छोड़ते हैं हम लोग, जीके के कर लेते हैं। आदित्य L1 उपग्रह का सूर्य अवलोकन बिंदु है, ये आपका था आदित्य L1। अदरक एक भूमिगत तना है एवं जड़ नहीं है, क्योंकि इसमें गांठ एवं पर्व होते हैं।